अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे और टिकटॉक पे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है कि एक हाथ से ऐसे लिखता हुआ जा रहा होता है हाथ और पीछे से वर्ड्स जो हैं वो लिखते हुए आ रहे होते हैं। कैसे बनती है वीडियो, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ सैम्पल वीडियो, किस तरह की वीडियो हम बनाने वाले हैं। जी, तो इस तरह की वीडियो हम बनाने वाले हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, मुकम्मल तरीकाकार आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। और उससे पहले एक ये रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं और कोई भी नई ट्रिक आती है उस पर वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करता हूँ। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जी, तो गाइज़ इसके लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी काइनमास्टर, और इसके लिए एक आपको पीएनजी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने उसको डाउनलोड करना है, मतलब एक हैंड की पीएनजी है, उसके हैंड में जो है ना वो हाथ में एक कलम है, तो ये पीएनजी आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने जो काम करना है सारा काइनमास्टर के अंदर करना है, और इसके अलावा आपको किसी और भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले हमने करना है, यहाँ पे काइनमास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास शो होगा। हमने यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने इस तरह की वीडियो बनानी है तो आपने साफ सी बात है टिकटॉक के लिए वीडियो बनाई है तो आप ये वाला फ्रेम चूज़ करोगे। ये करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं मीडिया पे आ जाऊँगा। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे से मैंने वीडियो उठा लेनी है जो मैं इसमें यूज़ करनी है बैकग्राउंड के तौर पे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली कोई भी वीडियो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वाटरमार्क शो हो रहा है इसका, तो इसका हल भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। कुछ मैंने गुज़श्ता वीडियो बनाई थी, वो सॉफ्टवेयर 1 या 2 दिन काम करता है। जो नया सॉफ्टवेयर पोस्ट होता है वाटरमार्क रिमूव करने वाला, तो वो 2 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ जाता है। मेरे पास भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका हल ये है कि आपके पास अगर वाटरमार्क आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, आपने यहाँ पे इसको सिंपली कर देना है इनेबल, मतलब डबल टैप करना है, इक्वल हो जाए। उसके बाद आपने इसको वीडियो कर देना थोड़ा सा जूम करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो वाटरमार्क है वो रिमूव हो चुका है। दोनों तरफ से हमारे पास अभी वाटरमार्क नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरह से आपने वाटरमार्क इसका रिमूव कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। दोबारा से मैं इसको सही तरीके से कर देता हूँ। अभी वाटरमार्क नहीं रिमूव हुआ, अब रिमूव हो चुका है। तो अब आपके इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने लाइन्स यहाँ पे लिखनी है। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपने प्लस के लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आएगा, यहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे उर्दू में लिख लेता हूँ। उर्दू के लिए आप गो कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं और गो कीबोर्ड की सेटिंग में जाके उर्दू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब उसका दिल भर गया ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे इस तरह से कोई इमोजी वगैरह लगा देनी है या कोई भी ब्रोकन हार्ट वगैरह की, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे डबल ए पे आ जाना है और लातिन वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कोई भी फ़ॉन्ट है वो दे देना है। मैंने ये फ़ॉन्ट दे दिया है इसको, ठीक है। उसके बाद आपने इसको करना है थोड़ा सा इस तरह से जूम कर देना है। जूम करने के बाद इसको आप जो बैक जो आउटलाइन है वो भी आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं सिंपली इसको आउटलाइन जो है वो इसका जो सिंपल कलर है वो ब्लैक दे देता हूँ और इसकी आउटलाइन है जो वाइट दे देता हूँ। इससे हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त बन जाएगी। इस तरह से मैंने इसकी वाइट जो है ना वो दे दिया और हमारी वीडियो देखें इस तरह से हमारा जो फ़ॉन्ट है वो नज़र आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, काफ़ी अहम मसला है, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। आपने इस तरह से करना है, अपना जो लेयर यहाँ पे ऐड किया मतलब टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। इसको आपने एनिमेशन दे देनी है। एनिमेशन आपने कौन सी देनी है, इसको आपने गौर से देखना है। नीचे से ये वाइप, ठीक है, ये राइट, वाइप लेफ़्ट, ठीक है। इसको आपने एनिमेशन देनी है 1.5, ठीक है, इस तरह से। इससे भी अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे खींच के एंड तक ले जाऊँगा, वीडियो के एंड तक, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हमारी जो है ना ये वीडियो किस तरह से शो हो रही है। प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी ज़्यादा फास्ट है, आपने इसको थोड़ा सा स्लो कर देना है। फास्ट भी रख सकते हैं, वरना आपने 2 पॉइंट पे करनी है। बस सिंपली बात है, आपने 2 पॉइंट पे करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप देख लेना हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। तो आपने क्या करना है, आपने वो पीएनजी जो आपने डाउनलोड की है उसको यहाँ पे ऐड करना है। आपने लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। ये डायरेक्टली आपको आपके जो गैलरी है वहाँ पे ले जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने पीएनजी फाइल डाउनलोड की है और वहाँ वो इस वक्त कहाँ पड़ी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये पीएनजी फाइल डाउनलोड कर रखी है, देखें
ये वाली फ़ाइल है, इसको आपने इंस्टॉल मतलब यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको ज़रा छोटा कर देना है, काफ़ी बड़ी लग रही है तो इस तरह से। तो आपके पास ऐसे नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़े हो जाएगी, आपको और हेल्प हो जाएगी लिखने में, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ऐड करना है। अब ये मरहला काफ़ी ज़्यादा अहम है, आपने इस तरह से देखना है आपकी जो वीडियो है कहाँ तक कंप्लीट हो रही है। तो हमारी जो वीडियो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, मतलब जो हमारा लिखना वाला प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या करना है, इस हैंड को इस तरह से ड्रैग करके जहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो रही है वहाँ पे हमने इसको रख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो रही है, तो मैं देख लेता हूँ दोबारा प्ले करके किस तरह से हमारी वीडियो जो है ना एंड हो रही है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो आके एंड हो जाती है। थोड़ा सा इसको और मैं यहाँ से आगे कर देता हूँ। एक बार आपने सेटअप बना लेना है, बाकी आपके लिए कोई टेंशन नहीं होनी। फिर आपने लाइन्स ही लिखनी है, सिर्फ एक दफ़ा अपना सेटअप बना लेना है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देना है आपने ऐसे। ऐसे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे लॉक का निशान मतलब है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये मरहला काफ़ी ज़्यादा अहम है और बड़े बारीकी से आपने इस पर काम करना है, वरना आपकी वीडियो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस पर, इस तरह से लॉक वाले ऑप्शन को, और वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से हल्का सा आगे करना है और देखना है कि आपका जो फ़ॉन्ट है मतलब मैंने कहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे हैंड पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ पे ऐसे ले आना है, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट जो है वो लॉक हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट करना है, इस पर क्लिक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर वही लॉक वाला ऑप्शन आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे कर देना है, फिर इसको लॉक कर देना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे करके देखना है कि आपका फ़ॉन्ट है कहाँ तक लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे दिल, ठीक है, इसको फिर खींच के वहाँ तक जहाँ तक हमारा जो लिखा हुआ है ताकि नज़र आए कि वाकई हमारे हाथ से लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इसको आगे करना है, थोड़ा सा हल्का सा आगे करना है, बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपको एक बार समझना है, आप दूसरी बार वीडियो देखोगे आपको आराम से समझ आएगी। हमारा अगला वर्ड जो लिखा गया आधा, तो हमने हाथ को इस तरह से खींच के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लॉक करना है, हमने थोड़ा सा आगे करना है हमारा जो अगला वर्ड है। तो अब हमने हाथ को यहाँ से खींच के वहाँ तक कर देना ताकि इससे लगे कि हमारा हाथ इसको लिख रहा है। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा इसको आगे कर लेना है अपनी वीडियो को यहाँ तक। तो इसके बाद आपने थोड़ा सा और आगे करना है यहाँ तक, क्योंकि हमारा दिल है वो बन चुका है। उसके बाद सॉरी मेरी कॉल आ गई थी। उसके बाद आपने फिर इसको नेक्स्ट करना है। थोड़ा सा नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो हार्ट है वो कंप्लीट बन गया है। हमने यहाँ पे ऐड कर देना है इसको और इसको यहाँ से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ से सिंपली इसको ओके कर देना है। और इसको जब आपने यहाँ पे क्लिक करना है लेयर है हाथ वाली लेयर पे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आउट एनिमेशन है, इसको आपने फेड वाली दे देनी है। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ी सी देनी है इसको फेड वाली ऑप्शन। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं हमारी वीडियो किस तरह से नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरह से नज़र आ रही है कि जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने खुद ये लिखा हो। तो देखें ये ऐसे दोबारा प्ले करता हूँ मैं इसको, इस तरह से ये नज़र आएगी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी लाइन जो है ना लिख सकते हैं। एक लाइन मैंने लिख दी है, दूसरी भी आप सेम प्रोसेस ऐसे लिखना है। मैं आपको दूसरी वीडियो बना के दिखा देता हूँ। दूसरी लाइन है तो अब हमने दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमने अपनी दूसरी लाइन है वो यहाँ से लिखेंगे। दोबारा लेयर पे आएंगे, लेयर पे आने के बाद टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है तब उसे, शायद लाइन में गलत लिख रहा हूँ, जैसे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तब उसे अपनी इज्जत याद आ गई, इज्जत याद आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है। लिखने के बाद फिर वही प्रोसेस डबल ए पे आना है। लातिन वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको आपने B1 वाला जो है ना फ़ॉन्ट दे देना है। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। इस वाले में भी फ़ॉन्ट है, इस वाले में भी और फ़ॉन्ट है, इस वाले और इसमें और फ़ॉन्ट है, इसमें भी उर्दू वाला और फ़ॉन्ट है, इसमें भी काफ़ी चेंज फ़ॉन्ट है। तो सारे में आपने ट्राई कर लेना है। 6 से 7 फ़ॉन्ट मैंने ऐड किए हुए हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं फिर कलर पर आऊँगा, कलर पर आने के बाद इसको ब्लैक कलर दे दूँगा और फिर यहाँ से नीचे आ जाऊँगा एंड आउटलाइन पे आने के बाद इसको मैं वाइट आउटलाइन का ऑप्शन ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद इसको वाइट कलर दे दूँगा। वाइट कलर देने के बाद इसको थोड़ा जूम कर दूँगा और इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर दूँगा ताकि हमारी वीडियो के मुताबिक इसकी सेटिंग हो सके। तो हमने इसको ऐड कर लिया। सेम वही प्रोसेस, इसको हमने एनिमेशन देनी है। पहले एनिमेशन वाइप लेफ़्ट वाली तो आपने नीचे से ढूंढ लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और इसको हमने कर देना है ऐसे, वीडियो के इसको एंड तक ले जाना है। एंड तक लेके जाने के बाद हमने इसको कर देना है 2 पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारी वीडियो हमारी 2 पॉइंट पे आ गई है। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है यहाँ वाले इस वाले ऑप्शन से हमने यहाँ पे फिर वही दोबारा से वही काम करना है।
कि हमने लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे आने के बाद हमने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर से, सॉरी मुझे तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो इसलिए ज़रा वीडियो में थोड़ा मसला आ रहा है। तो आपने यहाँ से डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है वही हैंड। इसको आपने ऐसे जूम करना है, तो जूम थोड़ा सा कम कर देना है। इसका कम करने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है आपने इस तरह से। यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद अब देखना है कि हमारी वीडियो कहाँ तक एंड हो रही है। यहाँ से हमने प्ले करके देखना है और वहाँ से इसको रख देना है। तो ये इस तरह से लिखना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारी वीडियो जो है ना एंड होगी। हमने इसको खींच के यहाँ तक इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद वही सेम प्रोसेस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको एंड स्टार्ट में ले आना है, बिल्कुल स्टार्ट में। और यहाँ पे आपने देखना है ये आपको दोबारा से लॉक वाला ऑप्शन है, इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद वही सेम प्रोसेस थोड़ा सा वीडियो को इस तरह से आगे करना है और देखना है आपके फ़ॉन्ट जो है ना वो लिखे जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरह से लिखे जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको आपने फिर आगे कर देना है इस तरह से, मतलब जो है ना ये एक लॉक हो गया। दोबारा इस पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा एक लॉक जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। सॉरी थोड़ा सा मसला है, आपको ये काफ़ी बारीकी से काम करना पड़ेगा तो इसलिए आपको ज़रा एहतियात करनी है इसमें कि आपको कोई गलती ना हो। तो थोड़ा सा आगे करने के बाद इसको आपने यहाँ से खींच के आगे कर देना है और उसके बाद ये हमारा दूसरा लॉक है। तो इस तरह से हमने इसको आगे और करना है, थोड़ा सा आगे करना है, हल्का सा आगे। इधर से आपने यहाँ पे इस ऑप्शन आपने इस वाले एरिया पे भी ध्यान देना है कि आप कहाँ तक लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने आगे करना है। हल्का सा आगे करने के बाद फिर आपने हाथ को खींच के यहाँ से आगे कर देना है। उसके बाद फिर आपने देखना है अपना आपका एक लफ्ज़ लिखा गया है अपनी। ठीक है, सॉरी हल्का सा इसको आगे करना है। अपनी जब पूरा लफ्ज़ लिखा जाए फिर आपने इसको थोड़ा सा आगे कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे करना है। अगला वर्ड जब इज़्ज़त लिखा जाए तो आपने इज़्ज़त पे इसको ले जाना है अपने हाथ को खींच के। तो थोड़ा सा फिर बैक कर लेता हूँ। तो आपने इस तरह से करना है। आप इसके लिए माउस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में माउस है ना सपोर्टेड है, OTG लगा के माउस से आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो और बहुत ही बारीकी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर थोड़ा सा आगे करना है हल्का सा इसको, और आपने अगला वर्ड जो लिखा है याद इस पर कर देना है इसको। उसके बाद आपने फिर थोड़ा सा आगे करना है ऐसे सॉरी। तो इस तरह जब आ गई है तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको आ गई पे क्लिक कर देना है और इस तरह से बिल्कुल एंड करने के बाद आपने इसको एनिमेशन दे देनी है। तो यहाँ से हमने इसको प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। फिर इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आउट एनिमेशन में हम फेड दे देंगे और इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब प्ले करके देख लेते हैं हमारी वीडियो किस तरह से नज़र आ रही है। जब इसका दिल भर गया तब इसे अपनी इज़्ज़त याद आ गई। ठीक है, इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। जितनी बारीकी से आप काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कमाल की बनेगी। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने वही सेम प्रोसेस नीचे करना है। आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साहिल राइट @ साहिल, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और सॉरी साहिल राइट 07। मैं ये लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको एनिमेशन दे देता हूँ। सॉरी कोई भी फ़ॉन्ट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट देने के बाद मैं इसको फिर एनिमेशन दूंगा तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से हमने ब्लैक कलर देना है। इसको ब्लैक कलर देने के बाद मैंने यहाँ पे इसको आउटलाइन पे दे देना है, क्लिक कर देना है। आउटलाइन इनेबल करने के बाद इसको वाइट कलर दे देना है और ओके कर देना है। और इस तरह से थोड़ा सा जूम कर देना है और देखना है कि हमारी वीडियो जो है वो कहाँ तक एंड हो रही है। इसको हमने कहाँ पर रखना है, हमने इसको यहाँ पर रखना है। तो मैं इसको खींच के सिंपली वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हमने दूसरी जो लाइन है वो कहाँ पर लिखी थी। तो उसके बराबर मैंने इसको शुरू करना है जहाँ पे हमारी वो लाइन एंड हो रही हो, ताकि हाथ जो है ना वो ऐसे डबल तो नहीं नज़र आना चाहिए। यहाँ पे हमारी वीडियो जो है ना दूसरी लाइन एंड हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वही सेम प्रोसेस करना है कि हमने यहाँ पे लेयर पे आना है। ये हमारा टेक्स्ट जो है ना लाइन है वो यहाँ पे है हमारी। तो हमने लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली वहाँ से मीडिया में से जाके हमने फ़ाइल को ऐड कर लेना है जो हमने डाउनलोड की होगी। डाउनलोड फोल्डर में मैंने ये डाउनलोड की हुई है। तो इस तरह से हमने इसको फिर छोटा कर लेना है अपनी वीडियो के हिसाब से। इस तरह से इसको देखना है कि कहाँ पे ये सेटिंग हो रही है इसकी। तो इसको फिर हमने वही सेम प्रोसेस को एनिमेशन देनी है। बेशक एक वर्ड भी लिख सकते हैं आप, एक वर्ड वाइज भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ये वर्ड वाला तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मुझे वाइप वाला जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तब अब हमने इसको तो हमने एनिमेशन नहीं देनी,
तो ये हाथ को दे दी हमने। ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन को एनिमेशन देनी है। इन एनिमेशन में आने के बाद हम इसको अब जो वाइप है वो राइट करेंगे हल्का सा, ठीक है। इसको 2 पॉइंट तो नहीं हो रहा, ये ज़्यादा है क्योंकि वीडियो हमारी ज़रा कम है। तो अब इसको देख लेते हैं 2 पॉइंट पे जा रहा है कि नहीं जी। तो ये 2 पॉइंट पे मौजूद है। 2 पॉइंट से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं जो कि आसानी से लिखा जा सके। तो मैं 2.5 पे कर लेता हूँ इसकी जो है ना ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमने वही सेम प्रोसेस, इस हाथ को हमने थोड़ा सा इधर कर देना है, हल्का सा यहाँ पे करने के बाद वही सेम प्रोसेस हमने इसको लॉक लगा देनी है। लॉक लगाने के बाद हल्का सा इसको आगे करना है। तो एक वर्ड जब लिखा जाए तो फिर इसको हाथ को खींच के आगे कर देना है। सॉरी, सबको कॉल्स भी अभी याद आ रही थी। तो इस तरह से आपने आगे कर देना है हल्का सा। तो उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी इसको आगे करना है, इस तरह से आपके पास ये शो होगा। तो ऐसे आपने आगे लिखते जाना है और बहुत ही बारीकी से आप काम करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल बन जाएगी। इस तरह से आपने आगे करना है। और मैं आपको यार टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए आपको बारीकी से दिखा नहीं रहा, तो आपने इस तरह से ही करना है, बहुत ही बारीकी से इस पर काम करना है। ऐसे आपने आगे फिर इसको लेके आ जाना है इस तरह से, और हल्का सा फिर आगे करना है और फिर इसको लॉक लगा देनी, हाथ को खींच के इधर तक ले आना है, ठीक है। उसके बाद वो फिर वही सेम प्रोसेस आपने इसको इस तरह से आगे ले जाना है और इसको भी खींच के यहाँ तक ले आना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी वीडियो की सेटिंग कर लेनी है। और हल्का सा इसको और मैं आगे कर देता हूँ, और करने के बाद देखते हैं हमारा जो पूरा वर्ड है वो लिखा जा चुका है। तो इस तरह से आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद देखिए हमारी जो वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। बाकी वाला हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हमने पहले वैसे सेटिंग कर लेनी है लेकिन हम भूल गए, तो हमने ट्रिम पे आना है। ट्रिम पे आने के बाद हमने इसको क्या करना है, स्प्लिट एट प्लेड, ठीक है। इसको फिर आपने बाद वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से डिलीट कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ हमारी वीडियो मुकम्मल जो है ना किस तरह से प्ले हो रही है। तब इसे अपनी इज्जत याद आ गई, ठीक है। इस तरह से देखिए मेरा नाम लिखा जा रहा है, ये हाथ ऊपर से घूमता हुआ आ रहा है, इस तरह से ये ख़त्म हो जाता है। इसको फिर हमने वो आउट एनिमेशन है वो भी दे देनी है, फेड वाली, और यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है वो 0 कर दूँगा। और इसको दोबारा प्ले करके देख लेते हैं एक दफ़ा से यहाँ से कि किस तरह से मेरा नाम लिखा जा रहा है, साहिल राइट 07। देखिए इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीकाकार है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास ये है ना, आपने इस तरह से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपके पास ये एक सैंपल बन गया है, ठीक है। आपने अपने क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम लिख देना है कोई भी जो आपने हमेशा सेव रखना है। जस्ट आपने अब क्या करना होगा, आप अपने लाइन चेंज करनी होगी जस्ट आके, और आपकी जो है ना पोइट्री है वो वीडियो तैयार हो जाएगी। इस तरह से बैक करना है आपने, इसका कोई भी नाम लिख देना है, व्हाट्सएप या टिकटॉक, सॉरी टिकटॉक रख देते हैं। ये हमने सेव टिकटॉक 2, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। तो आपको एक्सपोर्ट का पता ही होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो को है ना हमारी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी वीडियो ना एक्सपोर्ट होगी। जब एक्सपोर्ट हो जाएगी मैं आपको इसका बाद में दिखा भी दूंगा कि किस तरह से हमारी वीडियो बनी है। तो यहाँ से मैं इसको सिंपली आपसे और इसको करने देता हूँ कि हमारी वीडियो जो है ना तकरीबन तैयार हो जाए। तो बाद में आपको मैं प्ले करके दिखा भी दूँगा किस तरह से हमारी वीडियो शो हो रही है। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। और दूसरी बात, अहम बात है कि आपने बार बार ये ट्राई करने से काफ़ी मुश्किल आपको लगेगा, बड़ा अहम हाल है ये इसका। मैंने अब प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट इस तरह से क्लिक करेंगे ना, इस तरह से हमारे पास इस तरह से कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। हम सिर्फ लाइन चेंज करनी है। अब यहाँ पे कोई भी लाइन लिख देंगे, वो मुझे मिल जाए, ठीक है, काश, मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये अब वही सेम प्रोसेस अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने सिर्फ लाइन चेंज करनी है, हमारा जो हमारा सेटअप है हमारा वही बना हुआ रहेगा। तो आपने इस तरह से लाइन चेंज करनी है, एक सेटअप को सेव कर लेना है और इस तरह से बनाते जाना है। और वीडियो भी चेंज करनी है। वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो को डिलीट कर देंगे और यहाँ से कोई भी नई वीडियो जो है मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी नई वीडियो आप इसमें ऐड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इस तरह से मैं ये वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद देखें इस पर भी वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, हमारी कोई भी जो ना सेटिंग चेंज नहीं होगी। जस्ट वीडियो भी चेंज कर सकते हैं और लाइन भी चेंज कर सकते हैं। बाकी जो हाथ वगैरह है हमारी एनिमेशन वही सेम रहनी चाहिए ताकि बार बार हमको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए इस तरह से हमारी वीडियो दूसरे में अभी चेंज हो गई, लाइन भी चेंज हो सकती हैं और बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है। तो आपने वीडियो को फिर यहाँ से कट कर देना है जितनी आपको चाहिए। उसके बाद ये वीडियो हमारी ये तैयार हो जाएगी, इसको भी आपने सेम वही एक्सपोर्ट कर देना है। तो चलिए अपनी गैलरी की तरफ मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो हमने बनाई है।
जी तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी गैलरी में, आपको प्ले करके दिखाता हूँ जो मैंने वीडियो बनाई है वो किस तरह से हमारी शो हो रही है। जी तो गाइस बहुत ही आसान तरीकाकार था, इस तरह से आपने बना लेंगे, एक सेटअप आपने बना लेना है, बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी हमारी आज तक की इन्फॉर्मेशन वाली और काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाली वीडियो। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें। और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग थी जो मैंने काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।